हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज मैं आपको सिखाऊंगा सरफेस एनाटॉमी ऑफ एब्डोमिनो-पेल्विक रीजन। ठीक है। बिना अपना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ सरफेस एनाटॉमी। इसके लिए ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बोनी लैंडमार्क्स के लिए है। ठीक है। सो दिस इज़ द पेल्विक गर्डल। उसके बाद दिस आर द लंबार वर्टिब्रे L1, L2, L3, L4, L5. Okay. Now, at the lower border of L1 vertebra, we have a plane that is called transpyrolic plane. ठीक है. At upper border of L3, we have a plane called as subcostal plane. ठीक है. Then, one plane passes through body of L5, that is transtubercular plane. ठीक है. ट्रांसपायरोलिक प्लेन, सबकोस्टल प्लेन एंड ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है। इसमें से ये दो प्लेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों है मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, जैसे आपके सामने अभी एक डायग्राम है, वो डायग्राम आपको पता है कि दिस इज़ अम्बिलिकस। एक कहाँ का डायग्राम है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का। ठीक है। दिस इज़ अम्बिलिकस, दिस इज़ टेस्टिस। ठीक है। यहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। ठीक है। देन यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल होगा, वहाँ से एक लिगामेंट बनती है टिल ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है। दैट द लिगामेंट इज इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके। उसके बाद आपको पता है दिस इज द लंग रीजन। ठीक है। यहाँ पे रिप्स होंगे। दिस इज द कोस्टल मार्जिन। ठीक है। ये स्टर्नम का लास्ट पार्ट है, जिफी स्टर्नम या फिर जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। ठीक है। दोस्तों, अभी ये जो लाइन दिख रही है अपने को, फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस टिल द प्यूबिक सिम्फाइसिस, दैट इज लीनिया अल्बा। ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? लीनिया अल्बा। उसके बाद ये लाइन जा रही है। ठीक है। फ्रॉम द टिप ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसको क्या बोलते हैं? लीनिया सेमिलुनारिस। ठीक है। ये हमने देखा अभी। दिस वॉज ऑल अबाउट सरफेस मार्किंग्स। अभी अम्बिलिकस एंड ASI को कनेक्ट करती एक लाइन है, उसके मीडियल 1/3 पे, यहाँ पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज मैकबर्नीज पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग ASIS टू अम्बिलिकस, उसके अम्बिलिकस के मीडियल 1/3 वी विल बी हैविंग अपेंडिक्स, दैट इज मैकबर्नीज पॉइंट, जहाँ पे टेंडरनेस होता है अपेंडिक्स का। ठीक है। डन। दोस्तों, जो डायग्राम हमने देखी पहले, उसका मॉडिफिकेशन करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे इनटू 9 क्वाड्रेंट्स। ये जो 9 क्वाड्रेंट्स है, उससे अपने को हेल्प मिलेगा टू आइडेंटिफाई पेन, लम्प और स्किन लीजन अफेक्टेड विद द करस्पॉन्डिंग ऑर्गन इनसाइड द बॉडी। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, जो भी पेप्टिक अल्सर होता है, स्टमक का अल्सर होगा, देन स्टमक पेन जो होता है वो अपने को फेल्ट होता है एपिगैस्ट्रियम में, मोस्टली कॉमन रहता है। ठीक है। गैस्ट्राइटिस का पेन। वैसा लाइक एक डिजीज़ है, लोकलाइज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज़ द कॉज फॉर द पेन, लम्प इन दैट रीजन। ठीक है। अभी एक एक क्वाड्रेंट देखते हैं। सबसे पहले तो दो प्लेन्स है अपने, ट्रांसपायरोलिक प्लेन लोअर बॉर्डर ऑफ L1, देन ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन बॉडी ऑफ L5 वर्टिब्रा। ठीक है। उसके बाद दो प्लेन आते हैं ऊपर से, राइट लैटरल प्लेन एंड लेफ्ट लैटरल प्लेन। ठीक है। देन अपने पास अभी 9 क्वाड्रेंट्स है। ठीक है। सबसे पहला इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, देन राइट लंबार, फिर राइट इलियक। ओके। उसके बाद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबार, लेफ्ट इलियक। देन वी हैव एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस, दैट इज अम्बिलिकल रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रियम रीजन। ठीक है। ये 9 क्वाड्रेंट्स अपने को पता है। ओके। दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट 9 क्वाड्रेंट्स। अभी आगे जाते हैं कि हर एक क्वाड्रेंट में इस एरिया में कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है।
सो रफली आइडिया है आपको, जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा देन आपको अच्छे से पता हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में स्टमक, स्प्लीन, किडनी, लेफ्ट किडनी रहता है। देन लेफ्ट लंबार में लेफ्ट किडनी, डिसेंडिंग कोलन एंड जेजुनम का पार्ट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेफ्ट इलियाक में डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन का पार्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद एपिगैस्ट्रियम में लीवर का कुछ पार्ट रहता है, पैंक्रियास का कुछ पार्ट रहता है, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है, ट्रांसवर्स कोलन का कुछ पार्ट होता है। देन इन द अम्बिलिकल रीजन वी हैव ट्रांसवर्स कोलन का सम पार्ट, पैंक्रियास का सम पार्ट, देन 2/3 4 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सम लूप्स, एंड देन अम्बिलिकस जो कि स्किन पे अपने को दिखता है, अम्बिलिकस नेवल। देन वी हैव हाइपोगैस्ट्रियम, उसमें ब्लैडर, सिग्मोइड कोलन अपने को दिखता है, एंड फीमेल्स होंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट, ये सब आता है। देन राइट लंबार में असेंडिंग कोलन एंड लीवर का कुछ पार्ट आता है। राइट इलियाक में अपेंडिक्स एंड सीकम, ये दो रहते हैं मेनली, ठीक है। एंड लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन तो हो गए थोड़े। डन। सो ये थे अपने ऑर्गन्स, जो कि कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, सिंपल है। उसके बाद ये डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सो जैसे कि ये डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द क्वाड्रेंट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबार, लेफ्ट इलियाक, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस, एपिगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट लंबार एंड राइट इलियाक, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा लाइंस इशू है इस डायग्राम में, इसलिए मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप गूगल पे जाके कोई भी डायग्राम चेक करें, देन 3D एनाटॉमी के ऐप्स होते हैं, वो ऐप पे जाके विजुअलाइज करें, आपका अच्छे से हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा था कि फाइनल ईयर तक आते आते मैं ये सब चीज़ें इतने अच्छे से नहीं कर रहा था, उसकी वजह से ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने ये ओवरकम करने के लिए बैक टू बेसिक्स गया एंड ये अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। सो जितना भी थेरोटिकल पार्ट होना चाहिए आपको पता, वो मैंने बता दिया है। देन जो भी विजुअलाइज करना है वो अभी आपको करना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सरफेस एनाटॉमी। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।